नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ मयंक। तो आज आइए हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और डिस्कशन ऐसे टॉपिक के ऊपर करेंगे जिसके बारे में लोग भूल चुके हैं, धीरे धीरे भूल चुके हैं, बस उसको एक योजनाओं के रूप में ही जानते हैं। तो अब मैं आपको करंट अफेयर की एक और सीरीज़ बना रहा हूँ, तो आप मेरे करंट प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अभी तक मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अब मैं धीरे धीरे जितने भी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उनके कार्यकाल में चालू किए गए, चाहे वो 2014 में चालू किया गया हो या 2019 में या रिसेंटली 2020 में, जितनी भी योजनाएं चालू की जाएंगी मैं सारा उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये यूपीएससी के रिगार्डिंग और किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स होने वाले हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं रोज़ 10 क्विज़ पोस्ट करता हूं और आप उस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाइए और चेकआउट कीजिए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। तो चलिए आइए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम बात करते हैं एपीवाई। एपीवाई मैंने नाम तो लिया, एपीवाई है क्या? एपीवाई। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि एपीवाई है क्या। एपीवाई का पूरा नाम है, इंग्लिश में कहें तो अटल पेंशन योजना, और हिंदी में क्या कहें तो हिंदी में भी भाई इसका नाम अटल पेंशन योजना ही है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम अटल पेंशन योजना है। क्या है अटल पेंशन योजना? इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने मई 2015 में शुरू किया था इस योजना को। इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत क्या है, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ऐसी योजना नहीं है। आज तक पूरे भारत में आज तक का इतिहास खंगाला जाए तो एपीवाई की तरह कोई योजना नहीं है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को पेंशन प्रोवाइड कराती है। ऐसी कोई योजना नहीं है। और पेंशन कैसे प्रोवाइड होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, तो आ जाइए हम वीडियो में पूरी जानने की कोशिश करते हैं। इससे किसको लाभ होगा, इस पेंशन योजना से किसको किसको लाभ होगा? तो पहला, अगर किसी कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, आप पेंशन मान लीजिए जमा कर रहे हैं और अगर आपको मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ पहले। तो पेंशन में कौन कौन आ सकता है? 18 से 20 साल की उम्र, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोग आ सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग आ सकते हैं और मिनिमम उन्हें 20 साल रिटर्न भरना होगा पेंशन के लिए। कितने साल? 20 साल रिटर्न भरना होगा। और जिस हिसाब का आप रिटर्न स्लैब भरेंगे, रिटर्न स्लैब आपका जिस हिसाब का होगा उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन के व्यवस्था में 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 बहुत सारे रुपए भी रखे गए हैं। तो आप रिटर्न के हिसाब से आपके स्लैब्स के वो 20 साल मिनिमम 20 साल आपको ये मिनिमम भरना ही पड़ेगा। बेनिफिट क्या होगा इससे बेनिफिट होगा कि जैसे मान लीजिए आप भर रहे थे पेंशन और आपकी मृत्यु हो गई तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य इसे जारी रख सकता है। मान लीजिए आपने 20 साल पूरा कर लिया, आपको 60 साल पे पेंशन मिल रही थी, लेकिन आपकी मृत्यु हो गई तो आपके जगह पर आपके पुत्र या पुत्री या पत्नी को मिलना चालू हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है, ताकि असंगठित वाले लोग भी अब पेंशन का लाभ उठा सकें। तो अब ये पेंशन का लाभ उठा सकेंगे तो इनमें क्या फ़ायदा होगा? इनमें ये फ़ायदा होगा जो व्यक्ति कौन इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकता। तो पहले जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी, और जिसका ईपीएफ अकाउंट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, जिसके अकाउंट में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आता है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका लाभ एक बचत, इसका लाभ उठाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, इसका लाभ कैसे मिलेगा आपको? तो इसका लाभ उठाने के लिए आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए और आप बैंक में जाकर एपीवाई अटल प्रधानमंत्री योजना का फॉर्म भर देंगे, जिससे आपको उस बैंक अकाउंट में उस बैंक अकाउंट खुल जाएगा। उसमें आप 20 साल तक पैसे जमा करेंगे। 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं, 280 भी जमा कर सकते हैं, 680, मतलब अलग अलग स्लैब्स हैं। तो जिस हिसाब से जमा करेंगे आपको उस हिसाब से, फिर मान लीजिए अगर 18 वर्ष के व्यक्ति हैं और आप हर महीने 210 रुपये जमा करते हैं 20 साल तक, तो आपको कम से कम 5,000 से 6,000 रुपये हर मंथ क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी, आपके रिटर्न्स के रूप में प्राप्त होगी। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।